आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। ये पर्यावरण का एक नया नोट्स आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले हम पर्यावरण के अर्थ के बारे में बता चुके हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बता चुके हैं, पर्यावरण के विविध पक्ष बता चुके हैं, मुख्य संघटक बता चुके हैं, कारक बता चुके हैं, विभिन्नताओं के कारण बता चुके हैं, उसकी परिभाषा को बता चुके हैं, पर्यावरण के निष्कर्ष को बता चुके हैं। तो आज इसी क्रम में जल चक्र, कार्बन चक्र और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने लेकर आए हैं। तो साथियों, इसे गंभीरतापूर्वक देखिए, पूरा देखिए। पूरा देखने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर पर्यावरण का एक चैप्टर पहले करा दिया गया है, ये सेकंड चैप्टर है, ठीक उसी तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास के 13 चैप्टर करा दिए गए हैं, भूगोल के 8 चैप्टर करा दिए गए हैं, भारतीय सामान्य भूगोल के 8 चैप्टर करा दिए गए हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक करा दिए गए हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक में समय समय पर करा रहा हूं। बहुत ही लड़कों को फायदा मिल रहा है, आप भी इस फायदे में शामिल होइए। आइए देखते हैं। प्रकृति में कार्बन चक्र एवं जल चक्र क्या है? विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है। कार्बन जो होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान होता है और इसका मूल रूप क्या होता है? ग्रेफाइट होता है और हीरा होता है। कई बार आता है कार्बन का मूल रूप क्या है, तो आपको बताना है ग्रेफाइट है और हीरा है। ये तथ्य है। इसमें उन्हीं तथ्यों को शामिल किया गया है जो बार बार लगातार 20-25 साल से आ रहे हैं और मेरा एक अनुभव रहा है हर टॉपिक को बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से इसे समझाने का एक प्रयास किया गया है। यौगिक रूप वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके अलावा और भी है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। पुनः चक्रण कैसे होता है? विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा होता है और जल के समान होता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान होता है कार्बन, ये आपको ध्यान देना। आइए आप देखते हैं कार्बन चक्र कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेड़ है और ये उद्योग हैं और परिवहन है। यहां से CO2 निकलती है और CO2 का जो है, जो पेड़ है उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और जंतु CO2 को छोड़ते हैं, ये हम जानते हैं। उसके बाद में क्या होता है? पेड़ जब मृत होते हैं तो जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल में उनका परिवर्तन हो जाता है, उनका पुनः चक्रण हो जाता है। और अगर जंतु का विघटन होता है तो वो मरते हैं, उनके जो अपशिष्ट होते हैं जैसे हड्डियां हैं, कंकाल हैं, इनके द्वारा पेट्रोल और इनके द्वारा जो उद्योग का निर्माण होता है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर कार्बन का निर्माण होता है और फिर ये इस तरीके से इसका चक्रण होता रहता है। लगातार ये चक्रण बार बार होता रहता है, इसी को कार्बन चक्र कहते हैं। कार्बन एक रूप से दूसरे रूप में लगातार जाता रहता है और इसी तरीके से उसका प्रकृति में चक्रण बना रहता है। इससे संबंधित बार बार प्रश्न आते हैं, जैसे ये मारुति है और ये आपका उद्योग है, इन दोनों से ही CO2 निकल रहा है और CO2 का जंतु अवशोषण कर रहे हैं और आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 का भी अवशोषण किया जाता है और O2 का मतलब छोड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे जल चक्रण कैसे होता है? इससे महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं। जल चक्रण में मान लीजिए ये पेड़ है, इस पेड़ के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और जो इससे कार्बन O2 निकल रही है वो जंतुओं के द्वारा श्वसन हो रहा है। इससे क्या होता है? बादल बनते हैं और बादल कम तापमान जब होता है तो कम तापमान पर बादल संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर के वो बरसने लगते हैं और बरस करके वो क्या होता है? नदियों में जाते हैं, नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र का फिर वाष्प होता है
और फिर सूर्य द्वारा जो वाष्पण होता है वो फिर वाष्प बन जाता है। इस तरीके से उसका कुछ जल पृथ्वी पर आता है और कुछ जल भूजल यानी पृथ्वी के अंदर उसका श्रावण हो जाता है। इस तरीके से ये जल चक्र होता रहता है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, क्या सहायक होता है? जल चक्र होता है। कई बार ये प्रश्न आया है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वायुमंडल में नमी के द्वारा। हाइड्रोस्फीयर जिसे जलमंडल कहते हैं में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। कौन? जल चक्र दर्शाता है। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? कार्बन चक्र बनाए रखता है। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है? पैक्टिन इसका कारण है, ये आपको ध्यान देना। मूल रोम की कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? पारगम्य कला की तरह उसका कार्य है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने का आत्मबल, आत्मशक्ति मिल सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।